हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 गणित का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं इस चैप्टर से प्रमेय 1.4 करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रमेय 1.3 को प्रूव किया था। आज हम 1.4 को करेंगे। प्रमेय 1.4 कहती है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब ये प्रूव करना है। तो इस तरह की प्रमेय जो है अपरिमेय सिद्ध करने के लिए इसको हम कंट्राडिक्शन मेथड से करते हैं, यानी हम विरोधोक्ति लेकर चलते हैं। विरोधाभास यानी उल्टा मानते हैं, उसका विपरीत मान लेते हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या करते हैं, हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो हम लिखते हैं, हम मान लेते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है। अब हम अगर मान लेते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो हम दो पूर्णांक, अतः हम दो पूर्णांक कोई भी पी क्यू या आर एस, आर और एस ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, ऐसे ज्ञात कर सकते हैं कि √2 के बराबर किसके, R/S, क्योंकि हम किसी भी परिमेय संख्या को इस तरह से P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ तथा S जो है वो 0 न हो, क्योंकि परिमेय संख्या में Q 0 नहीं होता है, यानी कि जो हर होता है वो 0 नहीं होता है। ठीक है, अब हम क्या मान लेते हैं, हमारे पास √2 बराबर R/S हो गया। हमने मान लिया कि ये हमारी परिमेय संख्या है, लेकिन अभी आवश्यक नहीं है कि ये अभाज्य हो। तो माना R और S R हमारा अंश है और S हमारा भिन्न है। हम मान लेते हैं कि R और S में एक के अतिरिक्त, यानी कि अभाज्य मान लेते हैं, इनमें इनका कोई गुणनखंड है, अभी सेम गुणनखंड है दोनों में। माना R और S में एक के अतिरिक्त या एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब अगर इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो हम इसको क्या करेंगे, इस गुणनखंड जो गुणनखंड है उससे R और S को विभाजित कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, माना R S में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो तब हम
इस गुणनखंड से R और S को विभाजित करके, यानी डिवाइड कर देंगे, उससे विभाजित करके √2 बराबर a/b, यानी ये हम प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जहां a और b, ये हमारा जो a/b प्राप्त हुआ वो a और b सह अभाज्य हैं, यानी कोई को प्राइम है, सह अभाज्य है। इनमें एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड समान नहीं होगा। अब जब ये सह अभाज्य है तो हम इनको इस तरह से लिख सकते हैं, अतः या इसलिए √2 = a/b, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। √2b = a किसके बराबर हो गया, √2b के। ठीक है, अब हम दोनों पक्षों में, दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने पर ये तो 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा b का स्क्वायर, इक्वल टू हो जाएगा a का स्क्वायर। और यहाँ हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। ठीक है, अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। अब यहाँ एक चीज़ हमें दिख रही है कि जो a² = 2b² है, इसका मतलब क्या है, ये इसके दो जो है b के स्क्वायर के गुणक के रूप में है, तो ये इसके इधर जब लाएंगे तो ये भाग के रूप में आएगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ 2 ये a² को विभाजित कर रहा है। 2 किसको विभाजित कर रहा है, a² को विभाजित करता है। अब 2 a² को विभाजित करता है, इसलिए 2 a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। यही तो प्रमेय आप 1.3 जो प्रमेय आप पढ़े हो, यही तो है। अब देखिए, जब a को भी विभाजित करेगा तो हम a को इस तरह से लिख सकते हैं, अतः हम a = 2c लिख सकते हैं। जहाँ c कोई पूर्णांक है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, a = 2c, क्योंकि 2 तो इसको डिवाइड ही कर रहा है। 2 इसका एक गुणनखंड है, तो दूसरा अगला कोई भी हो सकता है पूर्णांक। ठीक है, अब इस दोनों तरफ का हम अगर स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा a² = 4c², दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। यहाँ भी वर्ग कर लिया,
आप देखिए हम यहाँ पर जो है ये 2b² बराबर a², जो यहाँ पे लिखा है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, तो यहाँ भी आएगा कि a का मान, या a का मान क्यों, हम a² है तो a² ही सीधे रख देते हैं। a² का मान समीकरण में इसमें प्रतिस्थापित करेंगे, ये वाला मान यहाँ पर प्रतिस्थापित कर देंगे। प्रतिस्थापित करने पर तो यहाँ क्या होगा, अब देखिए यहाँ है a² बराबर 4c²। a² की जगह हम अगर लिख देंगे 2b², a² बराबर है 2b² के, तो हम यहाँ लिख देंगे 2b² बराबर 4c²। अब देखिए यहाँ क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा पूरा, तो ये हो जाएगा b² = 2c²। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ वही सिचुएशन फिर हो गई जो पहले वहाँ थी। यहाँ 2 p² को विभाजित कर रहा है, यहाँ 2 b² को विभाजित करता है। अब प्रमेय 1.3 के आधार पर हम कह सकते हैं कि 2, इसलिए 2 b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है, यहाँ ये आ रहा है कि a का जो है, a का भी एक गुणनखंड है 2, और यहाँ b का भी एक गुणनखंड 2। अतः a और b का कम से कम एक गुणनखंड दो है। यहाँ तो क्लियर हो गया कि ये 2 a का भी गुणनखंड है और b का भी गुणनखंड है। आखिरकार ये हुआ क्यों, क्योंकि ये परिमेय है ही नहीं। ठीक है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यही तो हमने माना था, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यही तो हमने कहा था, माना था कि a और b सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब होता है कि जब एक के अलावा दूसरा कोई गुणनखंड सेम न हो, उभयनिष्ठ न हो,
तो ये बात हमने मानी थी, लेकिन यहाँ तो विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। क्या विरोधाभास प्राप्त हो रहा है? विरोधाभास हमें ये प्राप्त हो रहा है कि ए का भी गुणनखंड 2 है और बी का भी गुणनखंड 2 है। ठीक है, और ये हुआ क्यों? यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। गलत कल्पना कौन सी थी? कि √2 एक परिमेय संख्या है। यही मैंने माना था, परिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना कि √2 एक परिमेय संख्या है के कारण हुआ, के कारण हुआ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब लिख देंगे यहाँ पर, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से हम इसका विपरीत मानकर अपरिमेय सिद्ध करने के लिए इसको परिमेय माना, और बाद में हमने जब परिमेय मानकर की उत्पत्ति की तो बाद में हमें पता चला कि ए और बी दोनों का गुणनखंड एक कॉमन निकल रहा है। अतः हम जो कल्पना मैंने की थी कि √2 एक परिमेय संख्या है, वो गलत थी। इसी आधार पर हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन एक्सरसाइज में आएंगे और आपको इसी तरह से इसी के आधार पर आपको क्वेश्चन हल करने हैं।